Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss about introduction of pathology. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे पैथोलॉजी होती क्या है, पैथोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ पैथोलॉजी का, और फिर पैथोलॉजी में ही एक पार्ट आता है हिस्टोपैथोलॉजी और उसी का एक पार्ट होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो ये सब हम जानेंगे क्या होता है। ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि पैथोलॉजी पैथोलॉजी क्या है। दो वर्ड से मिलके बना है, पैथोस प्लस लॉगस। पैथोस और लॉगस एक ग्रीक वर्ड हैं। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, लोगोस का मतलब होता है एसटीडी। तो देखिए अगर पैथोस प्लस लोगोस ऐड करें तो बनेगा पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी मीन्स एसटीडी ऑफ डिजीज, एसटीडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिजीज, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिजीज। ओके। डिफाइन करें तो द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैथोज मीन्स सफरिंग और डिजीज एंड लोगोस मीन एसटीडी। ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ कुछ साइंटिस्ट के मैंने पिक्चर ऐड कर रखा है। तो पहले जो हैं फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिनका नाम है पॉल एलरिच। पॉल एलरिच इनका नाम है। एक जर्मन के फिजिशियन थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इम्यूनोलॉजी में। ठीक। और दूसरे राइट साइड में जो है फादर ऑफ एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, इनका नाम है जॉर्ज एन पेपनिकलो। ये अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट थे ये। ठीक। तो इनका नाम बेसिकली याद रखना। पैथोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, पॉल एलरिच को, और साइटोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, जॉर्ज एन पेपनिकोलियो को। ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आता है फादर ऑफ स्पीसीज, इनका नाम है जियोवेनी बी मोरगैग्नी। और फादर ऑफ म्यूजियम इन पैथोलॉजी जॉन हंटर। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ऊपर के दोनों साइंटिस्ट के नेम इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। उसके बाद आता है फादर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनका नाम इम्पोर्टेंट है कार्ल लैंडिस्नर। और दूसरा है फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी रुडोल्फ बिर्चो। कार्ल लैंडिस्नर जो थे, इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग का जो ए बी ओ ए बी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। और फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी जो है रुडोल्फ बिर्चो, ये सेलुलर थ्योरी को उन्होंने दिया था। ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। सब डिवीज़न ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को हम लोग क्या करेंगे, अब सब डिवाइड करेंगे। तो हमको पता है ह्यूमन पैथोलॉजी क्या है, लार्जेस्ट ब्रांच है पैथोलॉजी की। ठीक है। कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जनरल पैथोलॉजी, दूसरा है सिस्टमिक पैथोलॉजी। ठीक। तो जनरल पैथोलॉजी में हम देखेंगे क्या क्या होता है। जनरल पैथोलॉजी में क्या होता है, ये जो ब्रांच है वो डील करती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़। जो भी बीमारियां हैं और जो भी तुम्हारे डिफॉर्मिटी है या डिसऑर्डर है, उनके प्रिंसिपल्स जो मिलते हैं वो जनरल पैथोलॉजी में मिलते हैं। तो हमको सीधा सिंपली याद रखना है कि जो भी प्रिंसिपल मिलेंगे डिजीज़ के, वो जनरल पैथोलॉजी मिलेंगे। ठीक। अब दूसरा पार्ट जो है वो है सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी क्या करता है, ये डील करता है डिजीज़ के बारे में, क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, क्यों हुई है। ठीक है। इटियोलॉजी सब इसी में पढ़ते हैं। ठीक है। और कोई बीमारी किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है, किस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही है, वो सब हम सिस्टमिक पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक। डील्स विद स्टडी ऑफ डिजीज़ परटेनिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम्स। ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं सब स्पेशलिटीज़ इन पैथोलॉजीज। सब स्पेशलिटीज़ हैं, एक स्पेशलिटीज़ होती हैं, एक सब स्पेशलिटीज़। मतलब स्पेशलिटीज़ के तो पार्ट है, स्पेशलिटीज़ एक पैथोलॉजी हो गई, अब उसके जो अंदर पार्ट आएंगे वो सब स्पेशलिटीज़ आएंगे। तो पहला आता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी बोले या हिस्टोलॉजी बोले तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द टिश्यू,
किसी टिश्यू के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अब यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी, इसका मतलब किसी टिश्यू में क्या बीमारी है और किस तरह की बीमारी है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है उस बीमारी का, वो हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी भी 3 टाइप का होता है। पहला सर्जिकल पैथोलॉजी, दूसरा फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी वर्क बोलते हैं, और तीसरा साइटोपैथोलॉजी। साइटो को मतलब जिसमें सेल की स्टडी की जाती है। ठीक है। फॉरेंसिक पैथोलॉजी का जो ज़्यादातर वो होता है, यूटिलाइजेशन होता है, वो क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम के रिलेटेड जितने भी वो होते हैं, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ही इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक। उसके बाद है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी का मतलब होता है हीम का मतलब होता है ब्लड। हीम तो एक प्रोटीन का नाम है। ठीक है। तो ब्लड की स्टडी जो कि हेमाटोलॉजी कहलाती है। ठीक। उसका आता है केमिकल पैथोलॉजी। केमिकल पैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजी का वह पार्ट जिसमें हम किसी केमिकल की स्टडी करते हैं। अब ब्लड में भी क्या होता है कि ये बायोकेमिकल टेस्ट अलग होते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में मोस्ट ऑफ द हार्मोन, केमिकल, या क्या नेचर है केमिकल, क्या हार्मोन का, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी रिलेट करता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी ऐसे नाम से पता चल रहा है, पैथोलॉजी का वह डिपार्टमेंट जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हों। ठीक। उसके बाद आया जियोग्राफिक पैथोलॉजी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, पता है। अब जियोग्राफिक पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में भूगोल का मतलब है कि कौन सी बीमारी किस एरिया में या किस स्थान पे उत्पन्न हो रहा है या बढ़ रहा है, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी कहते हैं, सॉरी जियोग्राफिक पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक। उसका बाद आता है मेडिकल जेनेटिक्स। ठीक। मेडिकल जेनेटिक्स में क्या है कि हम लोग सॉल्व से रिलेटेड जो भी जेनेटिकल बीमारियां होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक। उसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी जिसमें हम जितने केमिकल होते हैं या टिश्यू या सेल्स के जो भी मॉलिक्यूलर पार्ट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। बेसिकली तुम लोग को हिस्टोपैथोलॉजी, हिमेटोपैथोलॉजी ये याद रखना है, इम्यूनोलॉजी याद करना है। ठीक है। बाकी पार्ट है मैं बता दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा तुम लोग के लिए यूजफुल नहीं है अभी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी आता है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी का। डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज इन टिश्यू सेक्शन। तो हिस्टो से ही पता चल रहा है, हिस्टो का मतलब टिश्यू। तो टिश्यू सेक्शन में हम जब किसी बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं तो ऐसे ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं जैसे कि द टिश्यू अंडर गोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स बिफोर इट रीचेज द एग्जामिनर्स डेस्क टू अ थ्रूली एग्जामिन माइक्रोस्कोपली अराइव एट अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस। तो ये कह रहे हैं कि जो टिश्यू होता है वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स सीरीज या स्टेप में आगे फॉरवर्ड होता है, जिसके बाद क्या होता है, एग्जामिनर के पास तक पहुंचा, उसके बाद उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, या पर्टिकुलर डायग्नोसिस बनाई जाती है उसके बाद। तो एक स्टेप और एक सीरीज होती है, उसके थ्रू ये सैंपल आगे तक बढ़ता है, उसके बाद उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू अचीव दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टिश्यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर दैट इज सफिशिएंटली थिक और थिन टू बी एग्जामिन माइक्रोस्कोपली एंड ऑल स्ट्रक्चर इन टिश्यू में बी डिफ्रेंशिएटेड। तो ये बता रहा है कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं टिश्यू का, वो मतलब ऐसा सैंपल प्रिपेयर होना चाहिए, अगर थिक की नीड है तो थिक होना चाहिए, थिन का नीड है तो थिन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने में थोड़ा आसानी हो। तो इसके अकॉर्डिंग सैंपल हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ ए क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट जो ब्रांच है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ डिजीज एंड डिजीज प्रोसेस बाय द मीन्स ऑफ केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एंड सीरोलॉजिक एग्जामिनेशन। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब बीमारी जो किस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस से, सेरोलॉजिक प्रोसेस से जो भी बीमारी का एग्जामिनेशन किया जाता है उसको हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। एक प्रोसेस
मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रोसेस फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज नोन एज ए क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हेमाटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड। तो ऐसी ब्रांच मतलब मेडिसिन का वो ब्रांच जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के रिलेटेड डिजीज़ के ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट में हिस्टोपैथोलॉजी, कुछ पार्ट हैं वो जो यूजफुल हैं नहीं, फिर भी मैं एक बार शॉर्टली इसको रीड कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ थोड़ा। हिस्टोपैथोलॉजी इज द डिपार्टमेंट क्लिनिकल लैब विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ये मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। और उसके बाद द डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग बेंचेस, तो डिपार्टमेंट इन फॉलोइंग बेंचेस पे होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग, क्रॉस, टिश्यू प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग, कटिंग एंड HNE, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, स्पेशल स्ट्रेन, साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, ये सब किस में आते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी में आता है, एक प्रोसेस है। व्हाट इज़ द हिस्टोपैथोलॉजी? ये मैंने आगे ऊपर पढ़ा दिया था, अभी एक स्लाइड एक्स्ट्रा बन गई है, तो इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, लास्ट स्लाइड थी, ये बेसिक पैथोलॉजी का पार्ट था। मे बी इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, या आ सकता है व्हाट इज़ अ पैथोलॉजी, और इसमें फादर ऑफ पैथोलॉजी या फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में एक एक नंबर के उसमें पूछा जा सकता है। बाकी बहुत बेसिक था, इसमें कुछ वो था नहीं, मैंने पढ़ा दिया। अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल इंजरी, जो कि यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर तुम लोग के पास कोई क्वेरी या कोई डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूँगा।